कैसे हैं आप लोग। आई नो आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे बिकॉज मैं हरकत ही ऐसी करती हूँ, स्टोरी बनाती हूँ, बीच बीच में गायब हो जाती हूँ। क्या करूँ फ्रेंड्स, मेरे साथ हो ही ऐसा जाता है। जैसे कि मैंने लास्ट स्टोरी बनाई थी, मैं उसे पूरा करना चाहती थी पर फ्रेंड्स मेरा फ़ोन टूट गया था, जिस वजह से मैं उसे पूरा नहीं कर पाई और अब मैं कर भी नहीं पा रही हूँ। सोच रही हूँ बट नहीं कर पा रही, सो सोचा मैंने कुछ नया करूँ। एंड फ्रेंड्स, ये स्टोरी मैं ऐसी लाई हूँ जिसे देखने के बाद आप सब बोलेंगे क्या बात है। हाँ फ्रेंड्स, बिकॉज ये स्टोरी मेरी लाइफ की है। इट्स मीन ये मेरी जिंदगी की कहानी है जो रियल लाइफ में हो रही है। इसमें कुछ मेरी लाइफ की स्टोरी और कुछ मेरी इमेजिन की रही हुई, सो आप जरूर इसे एंजॉय करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ताई फ्रेंड्स, ये यूनू है, ताई का कजन और उसका क्रश भी है। ये दोनों पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक स्टोरी है जो मेरी लाइफ की भी है, सो प्लीज़ इसे एंजॉय करना। बैड कमेंट मत करना कि आपने ऐसा क्यों किया, तुम्हारा ऐसा क्यों किया। प्लीज़ आप सिर्फ इसे एंजॉय करना। बोलो यूनू। ताई, मैं सोच रहा था कि अब हमें अपने फैमिली वालों को अपने बारे में बता देना चाहिए। क्या क्या हुआ था है? तुम बता तो पाओगे ना अंकल आंटी को हमारे बारे में? ऑफ कोर्स यू नो, मैं क्यों नहीं बता पाऊंगी, जरूर बता पाऊंगी। एंड वैसे भी सिर्फ बताने की देर है, मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे बिकॉज वो मेरी सारी बात मानते हैं, तुम तो जानते हो। ओके सो डन, तुम आज अंकल आंटी को हमारे बारे में बताने वाली हो, फिर उन्हें बता के तुम मुझे कॉल करोगी, फिर मैं घर पे मॉम डैड को बताऊंगा। पहले तुम बताओगी तब मैं बताऊंगा बिकॉज मुझे नहीं पता तुम बता पाओगे या नहीं। तुमने लास्ट टाइम भी मुझसे ये कहा था कि मैं मॉम डैड को बता दूंगी, पर तुमने बताया नहीं था। जानू, मैंने कोशिश की थी बट पता नहीं मैं उनके सामने ये बात बोल ही नहीं पाती हूँ। मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करा लेती हूँ बट जब तुम्हारी बारी आती है तो मैं मॉम डैड के सामने कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। ताई, बताना तो पड़ेगा ही ना, तब हम उन्हें बताएंगे तभी तो पता चलेगा। प्लीज़ आज उनसे बात कर ही लेना। ओके यू नो, आज मैं मॉम डैड को हमारे बारे में बता ही दूंगी। प्रॉमिस में तुम बता दोगी ना? हाँ यू नो, आई प्रॉमिस मैं बता दूंगी। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? ट्रस्ट है पर तुम ऐसे करती हो। ओह डॉक्टर साहब, तुम इतना शक क्यों करते हो? शक नहीं करता था मैं, तुम करती है ऐसा हो कि मुझे बार बार उठना पड़ता है। ओके आई एम सॉरी बट आई प्रॉमिस यू आज मैं मॉम डैड से बात करके ही रहूँगी। अब तुम मान जाओ। ओके फाइन, चलो मुझे घर छोड़ दो, बहुत लेट हो रहा है। ओके चलो। ताई, जब यूनो को तो इतना पसंद करती है तो बताने में प्रॉब्लम क्या है? बता दो अंकल आंटी को, और जब तक बताएगी नहीं उन्हें पता कैसे चलेगा? आई नो, बट पता नहीं मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है। मैं उनके सामने ये बात बोलने से पहले इतना घबरा रही हूँ। क्या यार लीजा, तुम मेरा मजाक बना रही है? मजाक नहीं बना रही हूँ, मैं वो याद कर रही हूँ जो तूने मुझसे कहा था। तुझे याद है तूने मुझसे क्या कहा था? मैं तो मॉम डैड को यूं ही बता दूंगी सब कुछ और वो मेरी शादी यूं से करा देंगे। अब क्या हुआ? उड़ा ले बेटा तुम मजाक, अपना टाइम भी आएगा। हाय लीजा बेटा, मैं तुम लोगों के लिए कॉफ़ी और कुकीज़ लाई हूँ। ओ आंटी, इस सब की क्या ज़रूरत थी? क्यों नहीं ज़रूरत थी? एंड आई नो तुम्हें मेरे हाथ की कॉफ़ी और कुकीज़ बहुत पसंद है। ताई, क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं तो मम्मा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर तुम्हारा फेस इस तरह डाउन क्यों है? वो कुछ नहीं मॉम, ऐसे ही बस। बेटा ताई, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे शेयर कर सकती हो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यस मम्मा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है बेटा, तुम लोग बातें करो, मुझे कुछ काम है। ओके ताया, मैं भी चलती हूँ, काफ़ी लेट हो गया मुझे भी। जब तो अंकल आंटी को अपने और यूनो के बारे में बता दे तो मुझे भी बता देना। ओके बाय। ये लड़की भी मेरी बातों का मजाक बना के चली गई, बट मैं आज मॉम डैड से बात करके ही रहूँगी, दिखा दूंगी कि मैं बात कर सकती हूँ। बेटा ताई, क्या हुआ, तुम डिनर क्यों नहीं कर रही हो? वो डैड। हाँ ताई, क्या हुआ है तुम्हें? तुम सुबह से इतनी शांत क्यों हो? वो डैड मॉम, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। हाँ तो बेटा बताओ ना, रोका किसने है तुम्हें? वो डैड मॉम, आई एम अ लव। क्या? रियली?
Who's the lucky? He's the boy. I know बेटा the boy. But who is the lucky boy? Dad, आप उसे जानते हैं? मैं जानता हूँ. Really? कौन? But पहले आप लोग मुझे बताइए, आप लोग मुझसे गुस्सा तो नहीं है इस बात के लिए? ताई, रिलैक्स बेटा. तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं और हमने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि तुम अपनी लाइफ का अच्छा बुरा फैसला कर सको. अगर तुमने किसी को पसंद किया है तो आई होप वो अच्छा ही होगा. तुम हमें उसके बारे में आराम से बता सकती हो. थैंक यू मॉम फॉर योर सपोर्ट. एंड उसका नाम यूनो है. क्या? यूनो? आइयो का बहन का लड़का? यस डैड. रियली? ताई तुम्हें यूनो पसंद है? यस मॉम. क्या हुआ, आप लोगों को पसंद नहीं आया क्या? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया. इनफैक्ट हम सोच रहे थे तुम्हारे और यूनो के बारे में. अगर तुम एक दूसरे को पसंद करते हो तो ये तो और भी अच्छी बात है. या सही कहा आपने. मैं कल ही दीदी से बात करूँगी इस बारे में. क्या सच में मॉम डैड? थैंक यू सो मच. अब तो बेटा खुश हो, डिनर कर लो. ओके डैड, थैंक यू. डॉक्टर साहब खुश हो जाइए. खुश हो गया. अब बताओ क्या हुआ? खुश तो हो जाओ पहले. हाँ हाँ हो गया, बताओगी भी. मैंने मॉम डैड को हमारे बारे में बता दिया और वो दोनों मान भी गए. क्या सच? सच कह रही हो ना ताई तुम? हाँ मैं सच कह रही हूँ. ओ ताई, आज तो तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. थैंक यू सो मच. ओके, तो मैं भी घर पे जाकर मॉम डैड को ये खबर देता हूँ और उन्हें हमारे बारे में बता के तुम्हारे घर कल भेजता हूँ. ओके यूनो, मैं वेट करूँगी. बाय. क्या सच में तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? यस डैड, मैं ताई को बहुत पसंद करता हूँ और ताई भी मेरे साथ खुश रहेगी. ये तो अच्छी बात है. ये तो बहुत ही अच्छी बात है. अगर ताई तुम्हें पसंद करती है, तुम ताई को. मेरे घर की बहू ताई बनेगी तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस बात को लेके. बेटा अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है, कल हम जॉन सुख के घर जाएंगे और उससे बात करेंगे इस बारे में. ओके, थैंक यू सो मच डैड. फाइनली दोनों फैमिली हमारी मान गई थी और हमारी शादी के लिए बात करने लगी थी. लेकिन ट्विस्ट अब आने वाला था जब इस स्टोरी में इस स्टोरी का हीरो आने वाला था. अब मिलते हैं इस स्टोरी के हीरो से. मैं सुबह से तुम्हारी तरफ आने की सोच रही थी तो मामी आप आ जाती ना. हाँ मामी आप आ जाती. मैं तो आ जाती पर तुम दोनों दिन में घर में होते तब ना. ये है जिन, जंकुक और शुगा की मामी. फ्रेंड जंकुक और शुगा दोनों भाई हैं और उनके पेरेंट्स नहीं है. अब से 5 साल पहले उनके पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है. उसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे को संभाला है और जिन और आरएम उनके मामा मामी है, वो उनकी हेल्प करते हैं. जंकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी. वो दरअसल मैंने और तुम्हारे मामा ने तुम्हारे लिए एक डिसीजन लिया है. कैसा डिसीजन लिया है मामी? एंड फ्रेंड्स एक बात और बता दूं, जो हमारा जंकुक है वो इसमें एक सीआईडी ऑफिसर है और जो हमारा शुगर है वो एक डॉक्टर है. ओके, सब कहानी को आगे लगाते हैं, I mean बढ़ाते हैं. वो तुम्हारी शादी का मैं और तुम्हारे मामा चाहते हैं कि तुम शादी कर लो. बिकॉज कब तक अकेले रहोगे? देखना शुगर को भी कितनी प्रॉब्लम होती है घर संभालने में, खाना बनाने में, कपड़े धोने में. तुम्हारी शादी हो जाएगी तो वो सब कुछ संभाल लेगी. और हमने तुम्हारी एक लड़की पसंद भी की है. मैं उसी के बारे में बात करने आई हूँ. बट मामी मुझे पहले से कोई पसंद है. सो अगर आप मेरी शादी करवाना ही चाहती हैं तो आप उसके पेरेंट्स से बात कीजिए. क्या क्या सच कह रहा है तू? क्या क्या बे जंकुक भाई, ये कब और मुझे बताया भी नहीं आपने? हाँ जंकुक, मुझे भी बताओ. कहा तो तुम किसी लड़के को देखना भी पसंद नहीं करते थे, अब तुम्हें कोई पसंद भी आ गया. क्या करूँ मामी, मैं खुद को रोकना चाहता था उसे पसंद करने से, लेकिन कर रोक ही नहीं पाया. क्या उसे भी पता इस बारे में? नहीं मामी, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता. मैं डायरेक्ट आपको बेच के उसका हाथ ही मांगना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ. ठीक है, तो मैं तुम्हारे मामा से बात करूँगी और कल जाएंगे हम उसके घर. उनका फोटो है? नहीं फोटो तो नहीं है. क्या भाई, चलो तो उसका नाम ही बता दो. उसका नाम है किम तायोंग ताइब. एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया. फिर से तुमको देख पाता, तू कहीं खो गया. ना रास्ता मालूम, न तेरा नाम पता मालूम. कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा, क्या मालूम. आप सो जा, कल तो तुझे ताई के घर जाना ही है. ओ ताई, जब से तुम्हें देखा ना, बस ये दिल तो तुम्हारा ही हो गया है. हाय
डॉक्टर शुगा। ओह हाय डॉक्टर नैंसी। डॉक्टर शुगा, मैं कह रही थी कि आप मेरे साथ कॉफ़ी पे चलेंगे। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कल के लिए। कल अगर आपने मेरी हेल्प ना की होती तो मैं घर तो पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि मेरी कार जो ख़राब हो गई थी। इट्स ओके नैंसी, इन सब की ज़रूरत नहीं है। तुमने थैंक्स बोल दिया, इतना ही काफ़ी है। और वो मेरा फ़र्ज़ था, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं उसकी भी हेल्प करता। आई नो डॉक्टर, आप सबके साथ शायद ऐसे करते, बट आपकी जगह कोई और होता तो वो मैं शायद हेल्प नहीं करता, इसलिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। हाँ, कोई बताएगा यहाँ पे ये क्या हो रहा है? डॉक्टर जिमिन, मैं तो वो डॉक्टर शुगा को बस थैंक्स बोल रही थी। ओके डॉक्टर शुगा, मैं फिर मिलती हूँ, बाय। क्या तुम मुझे बताओगे तुम क्या कर रहे थे उसके साथ? वो कुछ नहीं जिमिन, वो बस मुझे कल के लिए थैंक्स बोल रही थी। थैंक्स किस लिए? कुछ नहीं, उसको मैंने कल लिफ्ट दी थी उसके घर तक, इसीलिए। ओह, तो ये चल रहा है तुम दोनों के बीच में। मैं हॉस्पिटल में तुम्हें उससे दूर रखती हूँ, लेकिन तुम अब उसके घर तक जाने लगे। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, जा रही मैं यहाँ से। जिमिन रुको, मेरी बात सुनो जिमिन। हाँ चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो शुगा, छोड़ो मुझे। शुगा ये क्या है और तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रिलैक्स जिमिन, अभी बता देता हूँ। देखो शुगा प्लीज मेरे इतने करीब मत आओ। तेरे बिना ना सांस लूं, तेरे बिना ना मैं जीऊं, तेरे बिना ना एक पल भी रह सकूं। जिमीना, अब तुम मुझे इस तरह मारोगी? तुम भी तो मेरे साथ ये कर रहे थे। क्रेजी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए लाया हूँ यहाँ। कुछ बताने के लिए? क्या बताना है? आज हम भाई के लिए एक लड़की देखने जा रहे हैं। ओह रियली? तो जंकुक भाई ने एक लड़की पसंद कर ली? पसंद कर ली? अब पता है जिमीना तुम्हें, जंकुक भाई को प्यार हो गया किसी से। हम उसी के घर जा रहे हैं आज। वाह, जंकुक भाई को प्यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज मैं हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी ले लूंगा, क्योंकि मुझे अपनी भाभी से मिलने जाना है। क्या बात है शुगा, तुम तो बहुत एक्साइट लग रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ जिमिन, आखिर वो कौन है जिसने मेरे भाई का दिल चुराया है? चलो अब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मुझे तो अच्छी लग रही है। तुम बताओ जो है, तुम्हें कैसी लग रही है? हाँ, ऐसी लग रही है जैसे सीधे अभी वेडिंग करने जा रही हो। क्या ताई, ये क्या ड्रेस पहनी है तुमने? जी होप ताई का बेस्ट फ्रेंड है और ये यूनो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। माना जी होप तुम यूनो को पसंद नहीं करता, अब इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त तुम उसे गलत ही साबित करते रहोगे। ये ड्रेस मुझे उसने दिलाई है, सो आज मैं इसे पहनूंगी। वैसे भी वो लोग आते ही हो गए, अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती ड्रेस चेंज के चक्कर में। फिर ताई बालकनी से देखती है, लगता आ गए। हाँ, ओ नहीं, ये क्यों कर रहा है? ये कल मेरी फैमिली से मेरी शिकायत करने तो नहीं आया? फिर लीजा और जी होप भी देखते हैं। ओ नहीं, इसे यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? ओह ताई, तुझे गिरफ्तार करने तो नहीं आया? यार चुप कर लीजा, ऐसा मत बोल। तुझे पता यूनो की फैमिली आने वाली है। अगर उन्होंने ये सब देख लिया और उन्हें पता चल गया मैंने ऐसा कुछ किया तो मुझे जाके से बात करनी होगी। फिर ताई जल्दी से जंकू के पास जाती है। ताई बहुत कोशिश करती है इसके पास जल्दी जाने की, बट उससे पहले जंकू की फैमिली अंदर आ जाते हैं। अरे वाह, फर्स्ट मीटिंग इतनी रोमांटिक। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा तुम कौन हो? तभी वहाँ पे जिन और आरएम भी आ जाते हैं। जॉनसुक तुम? अरे जिन तुम यहाँ? जॉनसुक तुम यहाँ? अरे आरएम तुम भी हो? हाँ ये मेरा घर है, लेकिन तुम लोग इतने सालों बाद यहाँ अचानक, कुछ काम था क्या? हाँ हम तुमसे मिलने आए हैं। मुझसे मिलाए? चलो आओ बैठ के बातें करते हैं। जंसुक पहले तुम इनसे मिलो, ये है जंकुक और ये है शुगा। ये दोनों जीसो के बेटे हैं। जीसो के बेटे? वाह कितने बड़े हो गए। वैसे जीसो कहाँ है?
वो जीसो और जीसो का हस्बैंड एक कार एक्सीडेंट में उन दोनों की डेथ हो गई थी, तो तब से जंकुक और सुगा को हमने पाला है। क्या? सुन के बहुत दुख हुआ। मुझे तो ये पता भी नहीं था कि जीसो अब दुनिया में नहीं रही। ओह, तो ये सब डैड के फ्रेंड है, इसलिए मिलना है। मैं तो खामखा डर रही थी। वैसे जंकुक, मैं आज तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। आई एम श्योर तुम मना नहीं करोगे। हाँ बोलो जिन, क्या मांगना है तुम? आई मीन क्या चाहिए तुम्हें? मुझे जंकुक के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ चाहिए, ताई का। सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊं या नहीं। तब तक के लिए बाय।